नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मिर्जापुर जिले के तमाम इलाकों में गरज चमक के साथ पानी के साथ ओलावृष्टि हुई। भोर में तेज हवाओं के साथ पहुंचे बादल जमकर बरसे। रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। ठंड के बीच वर्षा होते ही लोग भीगने से बचते नजर आए। वर्षा के चलते आवागमन अस्त व्यस्त रहा। सड़कों पर आवाजाही आम दिनों की अपेक्षा कम रही। जनपद के लालगंज, चुनार, राजगढ़, छानबे, विंध्याचल, नारायणपुर समेत विभिन्न इलाकों में भोर से ही बादलों के उमड़ घुमड़ कर बरसने का क्रम शुरू हुआ व अनवरत जारी है। वर्षा के कारण लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। अचानक ओला के साथ जल की वृष्टि होने से लोग बचते नजर आए। सड़कों पर पानी बरसने के साथ ही सन्नाटा पसर गया। लोगों में खुद को भीगने से बचाने की ज्यादा चिंता रही। आम दिनों में देखा जाता है कि लोग बरसात के दौरान बरसते हुए पानी का आनंद लेते हैं, लेकिन माघ महीने में अलग ही नजारा दिखाई पड़ा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। ये बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा शुभ नाम अजय सिंह पटेल है। ये बताइए कि बारिश हो रहा है, ओला भी पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इससे ओला से काफी किसानों को नुकसान होगा। शीतलहरी में जैसे गेहूं के फसल पे अगर पड़ेगा तो काफी नुकसान होगा। जैसे सरसों का दलहन में, तिलहन में देखा जाए, सरसों और दलहन में देखा जाए तो मसूर, चना, अरहर पर काफी ज्यादा नुकसान है। तो बर्फ तो काफी पड़ गया है अब मिर्जापुर में। बर्फ तो पड़ गया, शीतलहरी भी बढ़ गई, काफी नुकसान हुआ, क्षति हुआ। किसानों के लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है इस समय, वर्तमान समय में। क्या कुछ सरकार से मांग करते हैं? सरकार उचित मुआवजा दे किसानों को। वैसे भी किसान बहुत ज्यादा पीड़ित है। क्या नाम है आपका? श्यामलाल यादव। श्यामलाल जी, आप बताइए, किसान है, ऐसे में ये बारिश हो गया, क्या उससे नुकसान होगा? नुकसान तो बहुत हो गया। जैसे सरसों का फूल चल रहा था वो फूल झड़ गया, पत्थर बर्फ भी पड़ा है, और उसके बाद रहर की खेती, मसूर की खेती एकदम बर्बाद हो गई। क्या कहना चाहेंगे? इसे देखिए, और महंगाई और भुखमरी बहुत बढ़ जाएगी बारिश से। धान की फसल कैसी हुई है? धान की फसल सही नहीं थी। बरसात कम होने की वजह से धान की फसल कुछ कम हुआ, लेकिन अब तो बारिश हो गया। अब बारिश होने से गेहूं की फसल तो सही हो जाएगा, लेकिन सब्जी का फसल नुकसानदायक है, रहर का फसल नुकसानदायक, मसूर का फसल नुकसानदायक, सरसों का फसल नुकसानदायक ये है। आप बता रहे थे पीएम सम्मान निधि का क्या है? 2020 से मैंने भरा था, अभी तक एको किस्त हमारा आया नहीं। क्या नहीं है? पैसा किसका? पीएम किसान निधि का। परेशान है आप? परेशान तो एकदम भूखमरी के कगार पर कि इसमें बेरोजगार हैं, कोई रोजगार भी नहीं है। उसके बाद खाए बिना मोहताज, एक दो दिन बिना खाए रहना पड़ता है। क्या नाम है आपका? श्यामलाल यादव। प्रतापगढ़ में डॉक्टर मीनाक्षी ने सहयोग हेतु दिया रक्तदान संस्थान को 21,000 रुपए का चेक। रक्तदान संस्थान ने प्रयागराज में भर्ती मरीज को दिया निःशुल्क रक्त। अप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित मरीज को रक्तदान संस्थान ने दिया रक्त। रक्तदान संस्थान ने प्रदान करवाया प्रसव पीड़िता को रक्त। रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे द्वारा मरीज सोनी शर्मा द्वारा स्वयं सूचना देने पर जो साकेत हॉस्पिटल अल्लाहपुर प्रयागराज में भर्ती है, जिनकी डायलिसिस होनी है, किडनी रोग से ग्रसित है, उनकी डायलिसिस हेतु एक यूनिट बी पॉजिटिव रक्त संस्थान का दाता कार्ड देकर एक यूनिट बी पॉजिटिव रक्त टीवी सप्रू हॉस्पिटल प्रयागराज के रक्त कोष द्वारा प्रदान करवाया गया। परिजनों ने संस्थान के प्रति आभार व्यक्त किया। रक्तदान संस्थान की जन सेवा से प्रेरित होकर राजगंगा हॉस्पिटल प्रतापगढ़ की डॉक्टर मीनाक्षी पांडे द्वारा अपनी छोटी पुत्री अनन्या पांडे के जन्मदिन के शुभ अवसर पर पुनः संस्थान के सहयोग हेतु 21,000 रुपए की धनराशि का चेक संस्थान अध्यक्ष निर्मल पांडे को प्रदान किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म उत्सव पर ज्ञान ज्योति शोभा यात्रा निकाली गई। आर्य समाज कुंडा प्रतापगढ़ द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें जन्म उत्सव के अवसर पर ज्ञान ज्योति शोभा यात्रा पूरे नगर में बड़े उत्साह के साथ निकाली गई। महर्षि दयानंद सरस्वती की शोभा यात्रा में आर्य समाज के प्रधान रमेश चंद्र आर्य, मंत्री राजा राम आर्य, पंडित श्यामलाल आर्य, ओम प्रकाश आर्य सहित नगर के सैकड़ों गणमान्य जन सम्मिलित हुए। ज्ञान ज्योति शोभा यात्रा आर्य समाज मंदिर से प्रारंभ होकर करेंटी रोड, भगवान तिराहा, कचहरी रोड, अस्पताल तिराहा, मेन चौराहा से करंटी रोड पर समाप्त हुई। इस अवसर पर आर्य समाज के वक्ताओं ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।
उत्तराखंड के जिला हल्द्वानी में पुलिस फायरिंग में अनगिनत लोगों के मारे जाने की कड़ी निंदा करते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उन्नाव जिला अध्यक्ष श्री मोहम्मद अहमद के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा गया। लीग के जिला अध्यक्ष श्री मोहम्मद अहमद ने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखने में व लोगों की जान माल की रक्षा करने में पूर्णतः असफल रही है। संपूर्ण उत्तराखंड में अराजकता का माहौल है। विशेषकर दलित व मुस्लिम समुदाय अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है। हल्द्वानी में पुलिस की फायरिंग में अनगिनत लोग मौत का शिकार हो गए। तलाशी के नाम पर बेकसूर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुस्लिम लीग के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया से निम्न मांगे की। उत्तराखंड की धामी सरकार तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हल्द्वानी में पुलिस फायरिंग में मरने वाले परिवार जनों की उचित मुआवजा दिया जाए। हल्द्वानी के बेकसूर जनता का उत्पीड़न बंद किया जाए। मेराज की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में 23 फरवरी से 25 फरवरी तक सांसद महिला खेल स्पर्धा का होगा आयोजन। सांसद महिला खेल स्पर्धा को उत्सव की तरह मनाया जाए। सांसद संगम लाल गुप्ता। प्रतापगढ़ में सांसद महिला खेल स्पर्धा का आयोजन 23 फरवरी से 25 फरवरी तक जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रांगण में किया जाएगा। इस संबंध में कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए प्रतापगढ़ सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा भाजपा संगम लाल गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के क्रम में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ओपन सांसद महिला प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्ट स्टेडियम में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 800 मीटर दौड़, कुश्ती, वॉलीबॉल, कबड्डी, लंबी कूद का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ 23 फरवरी को दोपहर 12 बजे से किया जाएगा तथा 3 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन 25 फरवरी को अपराह्न 3 बजे से समारोह की बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री बाल विकास एवं महिला कल्याण स्मृति ईरानी द्वारा किया जाएगा। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में ग्रामीण संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज वृहद धरना प्रदर्शन पुरजागीर पावर हाउस पर रखा गया, जहां पर दर्जनों ग्राम पंचायत के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और सरकार की गलत नीति के कारण कोल्हुआ कंपनी घाट मार्ग का निर्माण न होने पर लोगों ने सरकार की जमकर आलोचना की और नारेबाजी की। संघर्ष समिति के संयोजक मनीष दुबे ने कहा कि लगभग 10 गाँव इस रोड से प्रभावित हैं। स्कूली बच्चों से लेकर वृद्ध जनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विदित हो कि कोल्हुआ कंपनी घाट मार्ग की इस समय ऐसी दशा है कि लोगों को मोटर गाड़ी की बात छोड़िए, पैदल चलना भी इस रोड पर दुर्लभ हो चुका है। लोग लगातार इस रोड पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कई बार लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन के साथ 8 जनवरी को जिला अधिकारी मिर्जापुर को ज्ञापन देकर इस रोड की दुर्दशा से अवगत कराया गया था और 10 दिन का समय दिया गया था और वहां से आश्वासन भी मिला था कि बहुत जल्द रोड निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उसके बाद भी 1 महीने बीत जाने के बाद आज तक रोड का जांच भी नहीं किया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। वेतन काटे जाने के विरुद्ध बिजली विभाग कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। हलिया मिर्जापुर विद्युत खंड प्रथम बिजली विभाग कार्यालय में बाबू पद पे तैनात रोहित कुमार का हलिया एसडीओ द्वारा अवैधानिक रूप से रोहित बाबू का 12 दिन का वेतन काट दिए जाने से नाराज विद्युत कर्मियों ने एसडीओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता मिर्जापुर कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने हलिया एसडीओ पर आरोप लगाया कि एसडीओ मनमानी पूर्ण रवैया से बाज नहीं आते। अगर रोहित कुमार बाबू का 12 दिनों का वेतन जल्द ही वापस न मिला तो हम लोग बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मंत्री दंपति की इशारे पर नहीं दी गई जनसंवाद यात्रा का परमिशन। मिर्जापुर में राष्ट्रवादी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने जन संदेश यात्रा की जिला प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने पर आश्चर्य जताया। अपने आवास पर पत्रकार वार्ता कर यात्रा को स्थगित करने और स्वरूप बदलने जाने की जानकारी दी। आरोप लगाया कि मतदाताओं और जनता को जगाने के लिए आयोजित यात्रा से डरकर अभिव्यक्ति की आजादी का हनन मंत्री दंपति के इशारे पर किया गया है। लोकतंत्र की परवाह न करने वाली जिलाधिकारी को लोकसभा चुनाव के पूर्व हटाए जाने की मांग की। कहा कि बहु प्रतीक्षित जनसंवाद यात्रा 14 फरवरी 2024 से प्रारंभ होने वाली है। जिला प्रशासन ने अभी तक उसकी अनुमति नहीं दी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मंत्री दंपति के प्रभाव व दबाव में जिला प्रशासन यात्रा के संबंध में अपनी गलत धारणा बनाकर टाल मटोल कर रहा है। यात्रा का उद्देश्य 100% मतदान, जिले के मान सम्मान और जनता के हक और अधिकार के लिए है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। इस यात्रा को अनुमति न देकर के मंत्री दंपति के इशारे पर
सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के इशारे पर जो जिला प्रशासन उनके सामने घुटने टेक रहा है, आज यह समाज के सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि मिर्जापुर के अंदर, मिर्जापुर की धरती पर लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है वह निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। इसलिए आज हम सभी चुनाव आयोग से यह मांग भी कर रहे हैं कि इस जिला अधिकारी को, जिला प्रशासन को यहां से लोकसभा चुनाव के पहले हटाया जाए ताकि यहां निष्पक्ष चुनाव हो सके। हम यात्रा का स्वरूप बदल रहे हैं, यात्रा तो होगी, लेकिन जो कल बहुत बड़ी जुलूस के साथ यह यात्रा प्रारंभ हो रही थी वह हम स्थगित कर रहे हैं और उसका एक छोटा स्वरूप प्रत्येक ब्लॉक में कार्यकर्ता जाएंगे, गांव-गांव में जन संवाद करेंगे, जन चौपाल करेंगे। यह हमारे यात्रा का स्वरूप होगा। कल की जो हमारी यात्रा है वह जिला प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण वह स्थगित की जा रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ मूवमेंट के साथ।